तो फाइनली जफ़ा सेकंड लास्ट एपिसोड का टीज़र नशर कर दिया गया है। ड्रामे की कहानी में अंधलीप जितनी सबकी फेवरेट थी, इतनी ही आज की एपिसोड में बुरी लग रही है। इतनी भी हठधर्मी नहीं होनी चाहिए इंसान में। पहले अपने बारे में सोचे कि इसने शादी की रात क्या किया था नुमैर के साथ, और सबके बावजूद भी नुमैर ने इसे कबूल किया, इसकी गलती को माफ़ किया, इसे अपनाया, मोहब्बत दी, प्यार दी। और समझ नहीं आ रही कि नुमैर का पूरा सच अभी भी अंधलीप को नहीं बताया गया। ना इसके माँ बाप ने और ना ही खुद नुमैर को बोलने का मौका दिया अंधलीप ने कि आखिर इस शक के पीछे वजह क्या थी। शायद आखिरी किस्त में ही ये बात इसके सामने क्लियर हो और वो नुमैर को माफ़ कर दे, जैसे नुमैर ने इसे किया था। गलती तो इसकी भी है, किस तरह छोड़कर चली गई, इतने महीने तक अपनी बेटी को बगैर माँ के रहने दिया। इतनी छोटी सी बच्ची नुमैर ने अकेले पाली, कैसे इसे संभाला जब इसे सबसे ज़्यादा इसकी माँ की ज़रूरत थी। और अब ना सिर्फ खुला मांग रही है बल्कि अपनी बेटी भी वापस चाहिए। भाई किस हक से वो अनादिल को वापस हासिल करना चाहती है? माँ है तो पहले सोचती है सब। खैर ड्रामा है और ड्रामा लिखने वाले ने यहाँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी हजम हुई होगी। अंधलीप के किरदार को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बना दिया एंड पर लाकर, जो इसे सूट नहीं कर रहा। खुद को बड़ा समझदार दिखाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो इसने ये की थी कि इस तरह सब कुछ छोड़कर चली गई। समझदार होती तो अपनी बेटी को लेती और अपनी माँ बाप के घर आ जाती और मांग लेती नुमैर से खुला। अब भी तो यही सब कर रही है तो पहले कर लेती। फजूल में ड्रामे को क्रिएट किया गया। सब कुछ छोड़कर भागने का सवाल तो नुमैर का करना बनता है कि इतने अरसा कहाँ रही हो तुम। खैर सेकंड लास्ट एपिसोड है जिसमें नुमैर को मिल जाता है खुलानामा अंधलीप के वकील की तरफ से, और ये देखने के बाद वो काफ़ी परेशान है। अंधलीप तो किसी की नहीं सुनना चाहती, ना अपने माँ बाप की और ना ही नुमैर की। इस खुलानामा के साथ इसने बच्ची की कस्टडी का केस भी दायर किया है, और ऐसे में नुमैर की माँ इसे प्यार से समझाती हैं कि तुम्हें अनादिल को अंधलीप को सौंपना होगा। मैं नहीं चाहती ये सब अदालतों में उछाला जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि जो वो चाहती है इसे दे दो। अनादिल की तबीयत काफ़ी ख़राब है, एक दो दिन से बुखार नहीं उतर रहा, इसे इसकी माँ को दे आओ, तुम्हें अनादिल की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वो इसका अच्छे से ख्याल रख सकती है, माँ है उसकी। ऐसे में नुमैर अपनी बेटी को उठाए, इसका सामान पकड़े अंधलीप के घर जाता है, और अनादिल को देखकर अंधलीप तड़प कर आगे बढ़ती है, अपनी बेटी को पकड़े इसका मुंह माथा चूमती है, और फिर एहसास होता है कि तो गर्म है, इसकी तबीयत ख़राब है। जिस पर नुमैर कहता है कि मेरा दिल तो यही था कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊं, लेकिन मजबूरी थी, इसे यहाँ लाना पड़ा। ऐसे में अंधलीप चीखती है तो अभी इसको हॉस्पिटल लेकर चलें फ़ौरन। जिसके बाद ये दोनों अनादिल को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, और इसको चेकअप करने के बाद डॉक्टर आकर बताती है कि डॉक्टर नुमैर, आपकी बेटी को नमूनिया का अटैक हुआ है। ये सुनकर नुमैर परेशान हो जाता है, और वहीं अंधलीप इस बात का इल्ज़ाम भी नुमैर के सर पर डालेगी कि आपकी वजह से मेरी बेटी बीमार हुई, इस हाल को पहुंची, इसकी जिम्मेदार भी आप हैं। इतनी बेवकूफ़ाना बातें और हरकतें अंधलीप के किरदार को सूट नहीं करती। नुमैर चाहता तो कसूरवार इसे ठहरा सकता था कि इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर जो तुम चली गई, अब किस हक से आई हो वापस। लेकिन इसने एक लफ्ज़ नहीं कहा, उल्टा अंधलीप की मिन्नतें कर रहा है, और वो नाक पर गुस्सा चढ़ाए नाराज़गी ऐसे दिखा रही है जैसे इसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो। मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रख सकती हूँ, खड़ी हो जाती है इसके सराहाने। जो हॉस्पिटल के बेड वाला सीन अंधलीप का हमें बिहाइंड द सीन्स में देखने को मिला था, वो यही सेकंड लास्ट एपिसोड का ही हो सकता है। और यहीं पर जब अनादिल की तबीयत कुछ बेहतर होगी तो वो अपने बाप के लिए रोएगी, क्योंकि इतने अरसे नुमैर के साथ रही है, और अपनी बेटी के लिए अंधलीप को लास्ट एपिसोड में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन मेरे नज़दीक ड्रामे का सत्यानाश कर दिया इन्होंने एंड पर लाकर। ये जो 5-6 एक साथ आखिर की थी ना, इंतहाई फजूल थी। लिखने वाले ने पता नहीं कौन सा नशा करके लिखा है इन एपिसोड को। मेरी तरह किस किस को लगता है कि सबसे बड़ी कसूरवार अंधलीप खुद है। शोहर से लाख इख्तलाफात सही, कुछ भी हो जाए, लेकिन बीवी होने के साथ साथ वो एक माँ थी। इतनी छोटी सी बच्ची को इस तरह छोड़कर इसे जाना नहीं चाहिए था।
माँ तो हर जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त कर जाती है अपनी औलाद के लिए। तो ये कहाँ की मैच्योरिटी है जो दुनिया के धक्के खाकर इसमें आ गई। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।